हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं पॉलिटी और हम 10 अक्टूबर को पॉलिटी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ जो विजन आईएएस की है उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। पॉलिटी का टेस्ट कल, तो मैं उसको आज शाम को अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन करिए, तो वहाँ पे ही मैं टेस्ट अपलोड कर दूंगी और आप कल सुबह 9 बजे से लेके 11 AM तक आप वो उसी टाइम ड्यूरेशन में आप वो टेस्ट सॉल्व करना, क्योंकि हमारा एक्चुअल प्रीलिम्स जो होता है वो उसी टाइम ड्यूरेशन में होता है। तो हमारे ब्रेन के लिए वो एक आदत सी पड़ जाती है कि उसी टाइम के दौरान हम अपना टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, तो एक बेनिफिट हो सकता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, वरना आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट ये अच्छा रहेगा अगर आप कल सुबह 9 बजे सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो मैं उसको शाम को अपलोड कर दूंगी टेस्ट को, तो आप सॉल्व करना। होप कि आपका जो ये पॉलिटी सब्जेक्ट है वो पूरी तरह से कवर्ड हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो प्लीज़ जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करिए फर्स्ट, और जो भी रह गया है उसको दोबारा से फिर से पढ़िए और उसको रिवाइज़ करिए। ठीक है, तो आज जो हम यहाँ पे आंसर डिस्कस करने वाले हैं वो आंसर है एनिमेश प्रधान सर का, जो कि उन्होंने अपनी विजन टेस्ट सीरीज़ में लिखा है। उसी को मैंने अपने हैंड राइटिंग में यहाँ पे लिखकर आपके सामने दिखा रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब मैं अपना ही आंसर आपको दिखाती हूँ तो आपको इतना लगता है कि ये कैसे लिखा है क्या नहीं। तो कभी कभी हमें चेक्स एंड बैलेंस के लिए कह सकते हैं हम कि टॉपर का आंसर देखना ज़रूरी होता है। टॉपर के आंसर से हमें ये पता चलता है कि कैसे आंसर लिखते हैं टॉपर्स। ओके, यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कमेंट्स, तो कमेंट्स जब पूछा गया है तो कैसे उन्होंने एड्रेस किया है। और दूसरी बात कि यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इस बार भी अगर आपने पॉलिटी वाला क्वेश्चन पेपर देखा होगा एक्चुअल यूपीएससी मेंस 2024 का, तो उसमें कैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर कैग की देखा जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कैसे लिखा जाता है ऐसी बॉडीज़ के बारे में अगर जब भी क्वेश्चन आता है तो ये कैसे पता चलता है हमें टॉपर के आंसर से। और मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत बेहतरीन आंसर लिखे हैं। तो मुझे पर्सनली इनके आंसर राइटिंग बहुत अच्छी लगी, इनका स्टाइल भी बहुत अच्छा लगा। दूरशेट्टी सर के बाद ये एनिमेश प्रधान सर जो है इन्होंने बहुत अच्छी आंसर राइटिंग की है। तो और इनको सारे इनके GS1 GS2 GS3 में अगर देखोगे तो इनको अच्छे खासे मार्क्स मिले हैं। अगर इन्होंने इनके मतलब जो ऑप्शनल है उसमें अगर इनको अच्छे मार्क्स आते तो ये शायद टॉपर होते हैं। बट आदित्य सर को जो है उनको अपने ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क्स हैं और GS में भी अच्छे हैं, एक दो GS में वो पीछे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो अवेलेबल है उनके आंसर, मार्कशीट जो है वो अवेलेबल है गूगल पे, वो देख सकते हो आप वहाँ पे। ठीक है, बस मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे जब हम इनका आंसर पढ़ते हैं ना तो रियलाइज़ होता है कि सच में कितना अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने। तो चलो देखते हैं, देरी नहीं करते ज़्यादा, तुरंत देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, द रोल ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन का रोल पूछा गया है यहाँ पे। इज सिग्निफिकेंट इन फर्दरिंग healthy competitiveness aimed at inspiring stakeholders to innovate and augment effectiveness comment। तो यहाँ पे अगर इनोवेटिव, अगर कोई बिजनेस करते हैं ना लोग, उसमें इक्वालिटी आनी चाहिए, इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किया गया ताकि एक ही इंसान की मोनोपोली ना रहे। जैसे कि आज के टाइम पे देखा जाए तो फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, तो कंपटीशन कमीशन इसीलिए न्यूज़ में रहता है कि किसी एक की मोनोपोली अगर हो रही है, कोई अगर जो अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना बिजनेस अगर एक ही प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहा है, या जो प्रोडक्ट दूसरे जगह पे ज़्यादा कॉस्टली मिलता होगा तो ये थोड़ा सा प्राइस कम कर देते, प्रीडेटरी प्राइसिंग कह सकते हैं हम। अगर ये कर रहे हैं तो उस पर कंपटीशन कमीशन जो है वो चेक्स एंड बैलेंस रखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट किया है। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है,
एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर पे जो एक्ट बन के आया था उसी के अंडर इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया था। और जो भी बॉडी अगर एक्ट के अंदर आती है तो उसको स्टैट्यूटरी बोला जाता है, और अगर वो आर्टिकल से रिलेटेड है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है। ठीक है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एम्स टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द बिजनेस while creating an innovative and egalitarian ecosystem। जो ये बिजनेस की जो ये इकोसिस्टम, ये बिजनेस का जो इकोसिस्टम होता है यहाँ पे इगैलिटेरियन मतलब सबको समान, सबके बिजनेस समान तरीके से चलने चाहिए, ना कि एक की ही मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। ये इंश्योर कौन करता है तो वो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसका यही उद्देश्य भी है, उसका यही एम भी है। ठीक है। तो यही बिल्कुल इन्होंने यहाँ पे ये स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका एक्ट लिखा, उसके बाद उसका एम लिखा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, और नेक्स्ट लिखा है इन्होंने कि रोल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि रोल के बारे में ही पूछा गया है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे रोल क्या है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? एक तो मॉनिटर करना, मर्जर्स करना, एक्विजिशंस एंड बिजनेस डील्स, अरेंजमेंट्स एंड चेक फॉर एनी अनफेयर कॉम्पिटिशन। अगर कोई अनफेयर कंपटीशन चल रही है तो उसको चेक करना, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, ये ही रोल है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है स्टेप्स टू प्रिवेंट कार्टेलाइजेशन होते हैं तो उसको भी प्रिवेंट करना, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। नेक्स्ट है उसका रोल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज दैट वुड गिव लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल। मतलब अगर कोई अपना बिजनेस चला रहा है तो सबके बिजनेस के लिए एक इक्वल वो अपनी मतलब एक ही समान तरीके से वो चलाए, इसीलिए जो पॉलिसी बनाते हैं उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किसके पास होता है? वो होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ठीक है। तो अगर फोर्थ यहाँ पे इसका रोल देखा जाए तो वो है अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन बिजनेस डील। जो भी बिजनेस डील्स होती है उसमें उससे रिलेटेड जो भी पीपल है बिजनेस से रिलेटेड उनके पास उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके मतलब जो भी बिजनेस डील हो रही है उससे रिलेटेड अवेयरनेस होनी चाहिए। ये इंश्योर करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आधा ही दिख रहा है, होल्ड ऑन। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लास्ट जो रोल है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस एंगेजमेंट। जो भी बिजनेसेस होते हैं, जो भी एंटरप्राइजेस है, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, और ये काम कौन करता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आगे इन्होंने लिखा है कि ये जो एक्ट आया था कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2021 एम्पावर्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू टेक रोबस्ट स्टेप्स टू मेक इंस्पायरिंग पॉलिसीज टू ऑगमेंट इनोवेशन एंड इफेक्टिवनेस। जैसे कि लास्ट में हमने अगर क्वेश्चन में देखा तो उसी की लाइन को यहाँ पे उन्होंने लिखा है, और क्या स्टेप लेने चाहिए, मतलब रोबस्ट स्टेप्स लेने चाहिए, इंस्पायरिंग पॉलिसीज टू ऑगमेंट इनोवेशन एंड इफेक्टिवनेस आना चाहिए। इसीलिए तो उन्होंने नीचे लिखे हैं पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स ही लिखे हैं। उन्होंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट लिखा है स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल बाय रिड्यूसिंग द मैंडेटरी टाइम फॉर अप्रूवल टू इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन करनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए, और जो भी मैंडेटरी टाइम दिया है उसी के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि चेंज इन पेनल्टी स्ट्रक्चर, जो पेनल्टी है उसमें चेंज करना चाहिए, जैसे कि एक्सट्रैक्टिंग पेनल्टी बेस्ड ऑन डील अमाउंट इंस्टेड ऑफ ओवरऑल रिवेन्यू। तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा। नेक्स्ट थर्ड लिखा है इन्होंने रजिस्ट्रेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सचेंज करना, उसको रजिस्ट्रेशन करना, टू बी मेड मैंडेटरी टू ट्रैक रिकॉर्ड्स। अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ईजी होगा उनका रिकॉर्ड ट्रैक करने के लिए।
फोर्थ लिखा है इन्होंने रोल इन जीएसटी मॉनिटरिंग आफ्टर एक्सपायर ऑफ जीएसटी मॉनिटरिंग नेटवर्क इन ओवरसीइंग द रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स रेट्स अक्रॉस एंटरप्राइजेस। तो ये यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखा और इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो भी उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं। लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मेक्स इट टूथलेस एंड लेस इफेक्टिव। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं होती है किसी भी बॉडी से तो वो थोड़ी कम इफ़ेक्टिव होती है, यही प्रॉब्लम यहाँ पे इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है इन सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र एंड जॉब प्रोफाइल सिलेक्शन में। और थर्ड लिखा है लैक ऑफ कोलैबोरेशन नहीं होता विथ सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप, एमएसएमईज। इसके साथ अगर इनका कोलैबोरेशन होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का तो वो बेटर वर्क कर सकती है, पर ये प्रॉब्लम है उसके अंदर, ये लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट लिखा है क्योंकि कमेंट पूछा गया तो इन्होंने सारे ही चीज़ें इससे रिलेटेड एड्रेस की हैं यहाँ पे। जैसे 4 लिखा है लैक ऑफ ट्रेन प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड द प्रोफेशनल एंड कस्टम लॉज। यहाँ पे जो ट्रेन प्रोफेशनल होते हैं उनकी कमी यहाँ पे होती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए ये भी लिखा है इन्होंने यहाँ पे। टेक्निकल एक्सपर्टाइज इन द बॉडी, टेक्निकल एक्सपर्टाइज होनी चाहिए बॉडी के अंदर। मोर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस सेक्शंस, अगर अलग अलग सेक्शन से लोग होंगे तो बेटर वर्क कर सकती है बॉडी, जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। थर्ड है पीरियोडिक रिव्यू एंड ऑडिट, मतलब बार बार रिव्यू होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए इस बॉडी का, तो वो बेहतर वर्क कर सकती है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए विथ एमएनसी जो होती है उसके इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए। और आगे है लास्ट में इन्होंने कंक्लूड किया है हेंस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लाइक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर egalitarian order in economic as envisioned in SDG 8 फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे हमेशा आप इनके आंसर में देखोगे जो SDG गोल है उसके बारे में इन्होंने ज़रूर लिखा है कंक्लूड करने। इनका इंट्रोडक्शन आप किसी भी टॉपिक का देखो, इनका इंट्रोडक्शन और इनका जो कंक्लूजन होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से होता है, लिमिटेड वर्ड्स में बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने लिखा हुआ होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ आप कल अपनी टेस्ट सॉल्व करें।